या अल्लाह तेरे जिक्र से ही दिन अपना हो तमाम, बच्चों की शाम, बच्चों की शाम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबियाइ वल मुरसलीन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीबल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबियल्लाह वाला आलिका व अस्हाबिका या नूरल्लाह। द व्यूअर्स ऑफ किड्स मदी चैनल नाज़रीन, आप सबको खुशामदीद कहते हैं हमारे प्रोग्राम बच्चों की शाम में आप सबको खुशामदीद कहते हैं और वेलकम कहते हैं, मरहबा कहते हैं। प्यारे बच्चों और किड्स मदी चैनल नाज़रीन, अल्लाह करीम के आखिरी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जिसे ये पसंद हो कि अल्लाह पाक की बारगाह में पेश होते वक्त अल्लाह पाक उससे राजी हो तो उसे चाहिए कि मुझ पर कसरत से दुरूद पाक पढ़े। सल्लल्लाहु अलैहि हबीब सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। व अलैकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। कैसे हैं आप सब? प्यारे बच्चों और किड्स मंदिर के नाज़रीन, आए बढ़ते हैं पहले सेगमेंट की तरफ जिसका नाम है तिलावत कुरान पाक। बच्चों की शाम। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين آمنت بالله صدق الله العظيم. माशाअल्लाह मुहिब भाई, आपने तिलावत कुरान पाक की। अल्लाह करीम आपको बार बार हज बतुल्ला की सआदत नसीब फरमाए। अल्लाह पाक आपको बार बार मीठा मदीना दिखाए। प्यारे बच्चों और किड्स मंदिर के नाज़रीन, तिलावत कुरान पाक के बाद हम करते हैं आपसे आज का सवाल। बच्चों की शाम। जी, आज के सवाल सेगमेंट में तो हम आ चुके हैं। आज का सवाल क्या है ये मैं आपको बताता चलूँ। आज का सवाल ये है कि बताएं
मस्जिद में जाते वक्त पहले कौन सा पाँव अंदर रखना चाहिए? मस्जिद में जाते वक्त पहले कौन सा पाँव मस्जिद के अंदर रखना चाहिए? प्यारे बच्चों और किड्समती चैनल नाज़रीन, आए बढ़ते हैं अगले सेगमेंट की तरफ जिसका नाम है नाते रसूल मकबूल सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। बच्चों की शान, पेश हक मुर्दा शफात का सुनाते जाएंगे। पेश हक मुर्दा शफात का सुनाते जाएंगे। आप रोते जाएंगे, हमको हंसाते जाएंगे। दिल निकल जाने की जागे, आह किन्ना से वो दिल निकल जाने की जागे, आह किन्ना से वो हमसे प्यासों के लिए दरिया बहाते जाएंगे। हमसे प्यासों के लिए दरिया बहाते जाएंगे। वुसअतें दी है खुदा ने दामने महबूब को, वुसअतें दी है खुदा ने दामने महबूब को, वुसअतें दी है खुदा ने दामने महबूब को। जुर्म खुलते जाएंगे और वो छुपाते जाएंगे। जुर्म खुलते जाएंगे और वो छुपाते जाएंगे। लोग हम मसीरों की तरफ लोग आए मुस्कुराते, हम मसीरों की तरफ खिरमने हिस्सियाँ पे अब बिजली गिराते जाएंगे। खिरमने हिस्सियाँ पे अब बिजली गिराते जाएंगे। हाँ चलो हसरत ज़दों सुनते हैं वो दिन आज है। हाँ चलो हसरत ज़दों सुनते हैं वो दिन आज है। हाँ चलो हसरत ज़दों सुनते हैं वो दिन आज है। थी खबर जिसकी के वो जलवा दिखाते जाएंगे। थी खबर जिसकी के वो जलवा दिखाते जाएंगे। कुछ खबर भी
खबर भी है फकीरों, आज वो दिन है कि वो नेमते खुल्द अपने सदके में लुटाते जाएंगे, नेमते खुल्द अपने सदके में लुटाते जाएंगे। खाक हो जाए दो जलकर मगर हम तो रज़ा, खाक हो जाए दो जलकर मगर हम तो रज़ा, खाक हो जाए दो जलकर मगर हम तो रज़ा। दम में जब तक दम है ज़िक्र उनका सुनाते जाएंगे, दम में जब तक दम है ज़िक्र उनका सुनाते जाएंगे। पेश हक़ मुजदा शफ़ाअत का सुनाते जाएंगे। आप रोते जाएंगे हमको हंसाते जाएंगे। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। भी बहुत बहुत शुक्रिया, आप हमारे प्रोग्राम में। अल्लाह पाक आपको बार बार मीठा मदीना दिखा, अल्लाह पाक आपको बार बार हज बैतुल्लाह की शहादत नसीब फरमाए। प्यारे बच्चे और किस्मती चंगे नाज़रीन, आए बढ़ते हैं आपकी कॉल्स की तरफ। मेरा नाम अब्दुल हनान अली है, मैं मुल्तान से अर्ज़ कर रहा हूँ। आज मैं आपको मदनी मकसद सुनाऊंगा। मुझे अपनी और सारी दुनिया के लोगों की इस्लाह की कोशिश करनी है इंशाअल्लाह। जज़ाकल्लाहु खैरा। जी, अब हम मदनी मकसद आते हैं। हमारा मदनी मकसद क्या है? और सारी दुनिया के लोगों की इस्लाह की कोशिश करनी है इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल। जी, नेक्स्ट कॉल है। मेरा नाम मोहम्मद हसन सिद्दीकी है, मैं कराची से बात कर रहा हूँ। मैं आपको मदनी मकसद सुनाऊंगा। मुझे अपनी और सारी दुनिया के लोगों की इस्लाह की कोशिश करनी है इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल। जज़ाकल्लाहु खैरा। मदनी चैनल हमारा मदनी चैनल। जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अच्छा, मैंने जो आपसे आज का सवाल किया वो सवाल दोहरा देता हूँ, फिर आगे कॉल्स की तरफ बढ़ेंगे। सवाल ये कि बताएं, मस्जिद में जाते वक्त कौन सा पहले पाँव अंदर रखना चाहिए? पाँव पहले कौन सा अंदर रखना चाहिए? जी, कॉल प्ले करें। मैं मंडी बाउद्दीन से बात कर रहा हूँ। आज के सवाल का जवाब है मस्जिद में दायां पाँव पहले रखना चाहिए। जज़ाकल्लाहु खैरा। जी, आपने मंडी बाउद्दीन से कॉल की, बहुत बहुत शुक्रिया। आपने हमारे प्रोग्राम बच्चों की शाम में कॉल की। जी, नेक्स्ट कॉल। और सारी दुनिया के लोगों की इस्लाह की कोशिश करनी है इंशाअल्लाह। जी, जज़ाकल्लाहु खैर, बहुत बहुत शुक्रिया। आपने हमारे प्रोग्राम बच्चों की में कॉल की। जी, अब सवाल मैंने दोहरा दिया था। अच्छा, आप हमें वीडियो भी बनाकर भेजें, हम इंशाअल्लाह जल्द हमारे बच्चे सेगमेंट में शामिल करेंगे। अब हमारे बच्चे सेगमेंट में बहुत सारी वीडियोस आती हैं, मगर उसमें प्रॉब्लम ये होती है कि ऑडियो क्लियर नहीं होती। तो आप हमें ऐसी जगह पर जाके वीडियो बनाएं जहाँ पर ऑडियो क्लियर हो, तो इंशाअल्लाह हम आपकी वीडियो को हमारे बच्चे सेगमेंट में शामिल करेंगे। जी, प्यारे बच्चों और किस्मती चंगे नाज़रीन, आए बढ़ते हैं अगले सेगमेंट की तरफ, जिसका नाम है अत्तारो आलियता। बच्चों की शाम। प्यारे
प्यारे आखिरी नबी मक्की मदनी मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम तशरीफ फरमा थे। हजरत बीबी आयशा सिद्दीका भी हाजिर खिदमत थी। आसमान साफ था और सितारे जगमग जगमग कर रहे थे। बीबी आयशा सिद्दीका ने अर्ज की, या रसूल अल्लाह, जितने आसमान के सितारे क्या इतनी किसी की नेकियां है? फरमाया हाँ। अर्ज की किसकी? इरशाद फरमाया उमर की रज़ियल्लाहु अन्हु। आपने अर्ज की और मेरे वालिद की नेकियां? प्यारे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, आयशा, उमर की ये सब नेकियां अबू बकर की एक नेकी के बराबर है। सुभान अल्लाह। बयान किस ज़बान से मर्तबा सिद्दीक अकबर का है, यारे गार महबूबे खुदा सिद्दीक अकबर का रज़ियल्लाहु अन्हु। आज गरीब ज़ादा हाजी उबैद रज़ा के घर पर मेरी बड़ी बहन की पहली बरसी की तकरीब थी और अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु अन्हु का ये महीना है माह जुमादुल उखरा। तो सैयदना अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की हिकायत भी पेश की, हदीस बात पेश की, जिसमें सिद्दीक अकबर का जिक्र खैर है। इसका भी इसाले सवाब और जो कुछ खाना पेश किया गया और जो अब तक मेरे पास नहीं किया मौजूद है, सबका इसाले सवाब करते हैं। सिद्दीक़े अकबर क्या शान पाए, अल्लाहु अकबर सिद्दीक़े अकबर। बच्चों की शान। जी ये था हमारा सेगमेंट अतारो। प्यारे बच्चों और किड्स मंदी के नाज़रीन, आए बढ़ते हैं अगले सेगमेंट की तरफ, जिसका नाम है तज़किरा है कुरान में। बच्चों की शान। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी हुज़ैफा भाई कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अला कुल्ली हाल। आप कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अला कुल्ली हाल। जी हुज़ैफा। प्यारे बच्चों, किस्मत चले के नाजरीन, कुरान करीम में जिन लोगों का तज़किरा, उनमें से आज हम बीबी मरियम रहमतुल्लाहि अलैहा के बारे में सुनेंगे। आप रहमतुल्लाहि अलैहा का जिक्र कुरान पाक में कई जगह है। आइए उनमें से एक आयत का तर्जुमा हम सुनते हैं। पारा 3 सूरह आले इमरान की आयत नंबर 43 में अल्लाह पाक इरशाद फरमाया, तर्जुमा, ए मरियम, अपने रब की फर्मा बरदारी करो और इसकी बारगाह में सजदा करो और रुकू वालों के साथ रुकू करो। प्यारे बच्चों, बीबी मरियम रहमतुल्लाहि अलैहा एक स्पेशल वुमन है। कुरान करीम में आपका नाम, आपके अबू जान का नाम और आपकी मुबारक लाइफ की कुछ बातें भी मौजूद हैं, जिनसे आप रहमतुल्लाहि अलैहा की वैल्यू और आपकी बड़े लेवल का पता चलता है। प्यारे बच्चों, बीबी मरियम रहमतुल्लाहि अलैहा को ये स्पेशलिटी मिली कि आप रहमतुल्लाहि अलैहा का नाम कुरान पाक में आया, आपके अलावा किसी और औरत का नाम कुरान पाक में नहीं आया। और प्यारे बच्चों, आप रहमतुल्लाहि अलैहा का नाम सिर्फ 1-2 बार नहीं बल्कि 34 बार कुरान पाक में है और कुरान की पूरी सूरत का नाम भी मरियम है। और सबसे स्पेशल बात ये कि बीबी मरियम रहमतुल्लाहि अलैहा अल्लाह पाक के प्यारे नबी हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की अम्मी जान हैं। अल्लाह पाक इन पर रहमत हो और इनके सदके हम सब की बेहिसाब मग़फ़िरत आमीन बिजाहिन नबी अमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। माशाल्लाह सुभानअल्लाह जज़ाकल्लाहु खैर। हुज़ैफा भाई, आप हमारे प्रोग्राम में अल्लाह पाक आपको बार-बार मीठा बंदी ना दिखाए। प्यारे बच्चों और किड्स मंदी के नाज़रीन, आए बढ़ते हैं अगले सेगमेंट की तरफ, जिसका नाम है इम्तिहान आपकी अकल का। बच्चों की शान। सेगमेंट है इम्तिहान। जी, इसमें होते हैं सवालात और आप देते हैं उसके जवाबात। चलें पहला सवाल करूं? तैयार हैं आप सब? चलें पहला सवाल बताएं, चांद देखकर इस्लामी तारीख का पता चलता है या अंग्रेजी तारीख का? चांद देखकर इस्लामी तारीख का पता चलता है या अंग्रेजी तारीख का? पूछा गया है सवाल और अब देखते हैं कौन देता है इसका जवाब। जी, इनको माइक इनका ये जवाब दुरुस्त देते हैं कि नहीं? अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरा नाम मोहम्मद हसन अतारी है। जी हसन भाई। है। आपके सवाल का जवाब है, चांद को देख के इस्लामी तारीख पता चलती है। जी, चांद को देखकर इस्लामी तारीख पता चलती है और इन्होंने ये जवाब दिया है और इनका जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। माशाअल्लाह सुभानअल्लाह। शाम भी बहुत बहुत शुक्रिया आप हमारे प्रोग्राम में, ये आपका तोहफा। जी, अगला सवाल बताएं, लफ्ज मोर को उल्टा पढ़ेंगे
पूरा सवाल तो सुने। अच्छा बताएंगे लफ्ज मोर का अगर हम उल्टा पढ़ेंगे तो क्या बनेगा? चले अब इधर से पूछते हैं और आप बताएं। जी आप अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी आपका नाम? मेरा नाम मोहम्मद उमर आज़ाद तारी है। जी उमर भाई, आपके सवाल का जवाब है लफ्ज मोर को उल्टा पड़ेगा तो रोम बनेगा। रोम या रूम। रूम? जी कह रहे हैं रूम, और देखते हैं इनका जवाब दुरुस्त है कि नहीं। कौन कौन कहता है इनका जवाब दुरुस्त है? जी हाँ, अगर हम लफ्ज मोर को उल्टा पढ़ेंगे तो रूम ही बनेगा। जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। वाह जी, ये ना आपका तोहफा, बहुत बहुत शुक्रिया। उमर भाई आप आए। जी अब बताएं अजान के वक्त क्या करना चाहिए? अजान के वक्त क्या करना चाहिए? जी आप बताएं। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरा नाम मोहम्मद अनस आज़ाद तारी है। जी अनस भाई, अजान के वक्त अपने काम काज रोक दें और अजान का जवाब दें। जी अजान के वक्त काम काज रोक दें और अजान का जवाब दें। जी अजान के वक्त क्या करना चाहिए सवाल किया गया था और इन्होंने जवाब दिया है खामोश रहकर अजान का जवाब देना चाहिए, और आपका जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। अल्लाह जी, ये रहे। आमीन। जी अगला सवाल। अच्छा बताएंगे इंग्लिश लफ्ज फैन की स्पेलिंग कौन सुनाएगा? इंग्लिश लफ्ज। जी सवाल ये है, बताएं इंग्लिश लफ्ज फैन की स्पेलिंग कौन सुनाएगा? जी आप सुनाएं। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरा नाम सैयद हसन है। जी हसन भाई। FAN फैन। FAN, और इनका जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। सुभान अल्लाह। जी ये ना हसन भाई, माशाल्लाह, जज़ाकल्लाह खैर हसन भाई आप आए। जी अगला सवाल। अच्छा अब है मैथ का सवाल। बताएं हम सजदे में 3 बार सुबहान रब्बियल आला पढ़ते हैं, तो बताएं अगर 4 बार सजदा किया तो टोटल कितनी बार ये तस्बीह पढ़ेंगे? हम सजदे में ये तस्बीह पढ़ते हैं सुबहान रब्बियल आला, तो अगर 4 बार सजदा किया तो कितनी बार पढ़ेंगे? जी चले आप बता दें इनको बराबर। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरा नाम मोहम्मद हुनैन रज़ा तारी है। जी हुनैन भाई। सवाल क्या क्या? दोबारा दोहरा दे। 7 दफा। 7। दोबारा सुने। हम सजदे में 3 बार, एक सजदे में 3 बार सुबहान रब्बियल आला तस्बीह पढ़ते हैं, और अगर हम 4 बार सजदा करें तो बताएं कितनी बार ये तस्बीह पढ़ेंगे? 7 बार। नहीं 7 बार तो नहीं पढ़ेंगे। चलें आपका जवाब गलत है, मगर हम पूछेंगे हमारे हसन भाई से। जी हसन भाई। 12 बार। 12 बार? अच्छा हसन भाई। जी हसन भाई आपने जवाब दिया 12 बार, और आपका जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। सुभान अल्लाह, माशाल्लाह हसन भाई, जज़ाकल्लाह, आप हमारे प्रोग्राम में जी। प्यारे बच्चों और किड्स मदीशा के नाज़रीन, आए बढ़ते हैं अगले सेगमेंट की तरफ जिसका नाम है आए वाक़या सुने। बच्चों की शाम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हारून भाई कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन अला कुल्ली हाल। आप कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन अला कुल्ली हाल। जी हारून भाई। पहले बच्चों आज हम जिस पर्सनालिटी का वाक़या सुनने वाले हैं, यानी जिन पर्सनालिटी का वाक़या सुनने वाले हैं, इन्हें अल्लाह पाक ने बहुत सारी क्वालिटीज़ दी हैं। आप रहमतुल्लाह ताला अलैह एक बहुत बड़े इस्लामिक स्कॉलर हैं और वो हैं इमाम मालिक रहमतुल्लाह ताला अलैह। पहले बच्चों इमाम सिर्फ मस्जिद के इमाम साहब ही मुराद नहीं होते, बल्कि लफ्ज़ इमाम बतौर अदब ताज़ीम यानी रिस्पेक्ट के लिए भी यूज़ किया जाता है। जैसे मदनी चैनल पर भी ये नाम लिए जाते हैं। इमाम अहमद रज़ा ख़ान, इमाम शाफ़ी, इमाम बुखारी, इमाम आज़म रहमतुल्लाह ताला अलैह। आए अब वाक़या सुनते हैं। वाक़या कुछ यूँ है कि एक बार इमाम मालिक रहमतुल्लाह ताला अलैह हदीस पाक का दर्स दे रहे थे कि एक बिच्छू ने आप रहमतुल्लाह ताला अलैह को 16 बार डंक मारा, यानी 16 बार आपको काटा। पहले बच्चों हमें तो सिर्फ मच्छर या चूटी वगैरह काट ले तो हम
चीख जाते हैं या जहाँ चूटी वगैरह काटे वहाँ फ़ौरन चेक करते हैं और हाथ से चूटी को हटा देते हैं। लेकिन इमाम मालिक रहमतुल्लाहि ताला अलैहि को जब बिच्छू ने 16 मरतबा काटा तब भी आप रहमतुल्लाहि ताला अलैहि को बहुत दर्द हुआ, बहुत तकलीफ हुई, लेकिन फिर भी आप रहमतुल्लाहि ताला ने उसको नहीं हटाया, बल्कि आप इतनी तकलीफ हुई कि आपका चेहरा जो है वो पीला पड़ गया। आप रहमतुल्लाहि ताला अलैहि ने फिर भी हदीस का जो दर्स है वो कंटिन्यू रखा। जब दर्स खत्म हुआ और लोग चले गए तो एक शख्स ने कहा, आज मैंने एक अजीब बात देखी। आप रहमतुल्लाहि ताला अलैहि ने फरमाया, हाँ, और बिच्छू के डग मारने वाली बात बताई। और फिर फरमाया, मगर मैंने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस मुबारक का अदब और रिस्पेक्ट करते हुए सब्र किया। अल्लाह पाक की उन पर रहमत हो और उनके सदके हमारी बेहिसाब मगफिरत आमीन बिजाह नबी अमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु ताला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। पहले बच्चों, हमें भी नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीसों और दीगर इस्लामी बातों का अदब करना चाहिए। अल्लाह पाक हमें इसका अदब नसीब फरमाए, आमीन बिजाह नबी अमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। माशाल्लाह, सुभान अल्लाह, जज़ाकल्लाह खैर। आप हमारे प्रोग्राम में अल्लाह पाक आपको बार बार मीठा मदीना दिखाए। प्यारे बच्चे और किड्स मंदिर के नाज़रीन, आए बढ़ते हैं आपकी कॉज की तरफ। उबैद रजा तारी मदरसा मदीना हजरत से बात कर रहा हूँ। आपके सवाल का जवाब है, मस्जिद में दाखिल होते वक्त सीधा पाँव दाखिल करना चाहिए। आज आपको मैं एक शेर भी सुनाऊंगा। खाके मुझ में कमाली रखा है, मुस्तफा ने कमाली रखा है। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, आपने कॉल किया, अल्लाह पाक आपको बार बार मीठा मदीना दिखाया और आपने सवाल का जवाब दिया। इंशाल्लाह प्रोग्राम के एंड में मैं भी दुरुस्त जवाब दोहराऊंगा। जी नेक्स्ट वन। मेरा नाम दुआ है, मैं शपचाना से बात कर रही हूँ। मुझे आपका प्रोग्राम बच्चों क्या बहुत अच्छा लगता है। मैं आज के सवाल का जवाब दूंगी। आज के सवाल का जवाब है, मस्जिद में दाखिल होते सीधा पाँव अंदर करते किस मस्जिद चैनल हमारा मदनी चैनल। जज़ाकल्लाह खैर, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमारे प्रोग्राम बच्चों की शाम में कॉल की। जी नेक्स्ट वन। मेरा नाम हसन अतारी है, मैं कराची से बात कर रहा हूँ। आज के सवाल का जवाब है कि सीधा पाँव रखना चाहिए। जज़ाकल्लाह खैर, किस मदनी चैनल? हमारा मदनी चैनल। जज़ाकल्लाह खैर, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमारे प्रोग्राम बच्चों की शाम में कॉल किया और सवाल का जवाब दोहराया। इंशाल्लाह जल्द मैं भी प्रोग्राम के एंड में दुरुस्त जवाब दोहराऊंगा। जी नेक्स्ट वन। मैं उमर फयाज बोल रहा हूँ। आज आपके सवाल का जवाब ये है कि मस्जिद में दाखिल होते वक्त पहले सीधा पाँव रखना चाहिए मस्जिद में। जी, आप जज़ाकल्लाह खैर, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमारे प्रोग्राम बच्चों की शाम में कॉल की। जी, कुछ कॉल एक साथ चलाते। मेरा नाम मुझे आपका प्रोग्राम बच्चों की शाम बहुत अच्छा लगता है। मैं आज आपको नाच सुनाऊंगा। मैं लज्जपाला दिल लगिया मेरे तो हमारा मदनी चैनल। है, मैं समुंदरी से बात कर रही हूँ। मैं आज आपके सवाल का जवाब दूंगी। मस्जिद में जाते वक्त पहले सीधा पाँव रखना चाहिए। जज़ाकल्लाह खैरा। मेरा नाम तैयबा तारिया है, मैं उमर खैर चश्मा से बात कर रही हूँ। आपके सवाल का जवाब, मस्जिद में सीधा पाँव रखना चाहिए। मेरा नाम अब्दुल मुस्तफ़ा तारी है, मैं गुजरात से बात कर रहा हूँ। मुझे आपका सिलसिला बच्चों की शाम बहुत अच्छा लगता है। आज के सवाल का जवाब ये है, मस्जिद में जाने से पहले सीधा पाँव रखना चाहिए। किड्स मदनी चैनल, हमारा मदनी चैनल। जज़ाकल्लाह खैरा। मेरा नाम अनस कादरी है, मैं कराची से बात कर रहा हूँ। आपका प्रोग्राम बच्चों की शाम मुझे बहुत अच्छा लगता है। आपके सवाल का जवाब ये है कि सीधा पाँव रखना चाहिए। किड्स मदनी चैनल, हमारा मदनी चैनल। माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह, जज़ाकल्लाह खैर, बहुत बहुत शुक्रिया, आप सबने हमारे प्रोग्राम बच्चों की शाम में कॉल किया। अल्लाह पाक आप सबको बार बार मीठा मदीना दिखाए और आप किसी ने सवाल के जवाब दिए तो इंशाअल्लाह अर्जल प्रोग्राम में मैं भी दुरुस्त जवाब दूंगा। प्यारे बच्चों किड्स मंदिर के नाज़रीन, मैं गुजारिश करूँगा सान रज़ा भाई से कि मैं लचपाला दिल लड़की, अगर आप सुना सकते हो तो एक दो शेर सुना दें। मैं लचपाला दिल लगिया मेरे तो हम पर दे। लचपाला दिल लगिया मेरे तो हम पर
लजपाला लड़ लगिया मेरे तो हम परे रहते लजपाला लड़ लगिया मेरे तो हम परे रहते मेरी आशा उम्मीद दे मेरी आशा उम्मीद दे सदा बूटे हरे रहते लजपाला लड़ लगिया मेरे तो गम परे रहते दुआ मंगिया करो संगियो कीटे मुर्शिद शरुस जावे दुआ मंगिया करो संगियो कीटे मुर्शिद नरुस जावे जिना दे पीर रुस जादे जिना दे पीर रुस जावे वजूदे देवी मरे दे लजपाला लड़ लगिया मेरे तो गम परे रहते। सुभान अल्लाह, जज़ाकल्लाह खैर। बहुत बहुत शुक्रिया आपने हमारे प्रोग्राम बच्चों की शाम में शिरकत की। अल्लाह पाक आपको बार बार मीठा मदीना दिखाए। प्यारे बच्चे, अगर किस्मती शेख नाज़रीन आए बढ़ते हैं अगले सेगमेंट की तरफ जिसका नाम है वक्त कम है। बच्चों की शाम। इस सेगमेंट का नाम है जी, आप आए और कौन आएगा? चले आप आ जाए। चले नहीं इनको चले माइक लेके आएंगे ना जी, आप यहाँ पे आ जाएंगे, यहाँ पे आइए। चले सेगमेंट का नाम है वक्त कम है। करीब करीब तो आ जाए जी। आपको पहले आपका नाम क्या है? हुनैन जी। हुनैन भाई और मोहम्मद उमर जी। उमर भाई और हुनैन भाई, आप लोग को पहले आपको हुनैन भाई को 10 तस्वीरें दिखाएंगे, फिर पूछेंगे इनको कितनी याद हुई। फिर हमारे उमर भाई को 10 तस्वीरें दिखाएंगे, फिर उनसे पूछेंगे इनको कितनी याद हुई। और जिसने ज़्यादा तस्वीरें बता दी वो इस सेगमेंट का विनर होगा जी। हुनैन भाई तैयार हैं आप? चलें हुनैन भाई के लिए पिछड़ दिया। ऊंट, बिल्ली, चूंटी, मछली, मुर्गा, खरगोश, कबूतर, ज़ेब्रा, बस, अमरूद जी। अमरूद जी अमरूद, चूंटी 2, कबूतर 3, बस 4, ऊंट 5, अमरूद नहीं अमरूद हो बता गया। बिल्ली बिल्ली 6। सोचे चले हुनैन भाई ने अभी तक 6 तस्वीरें बता दी हैं। अब देखते हैं आगे कितनी बता पाते हैं। मुर्गा मुर्गा 7 और अच्छा बताएं सेगमेंट का नाम क्या है? वक्त कम है। और हुनैन भाई वक्त कम गए। काउंटडाउन शुरू करते हैं। 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 और इन्होंने बताई 7 तस्वीरें। और अगर हमारे उमर भाई को जीतना है तो उनको बतानी होंगी 8 पिक्चर्स जी। हुनैन भाई तैयार हैं? उमर भाई तैयार हैं आप जी? चले दिखाते हैं आपको तस्वीरें। टोकरी, बास्केट, चेयर, क्लॉक, घड़ी, कप, दरवाजा और इंक पॉट, मास्क, माइक, कबर्ड, बैग जी। 10 तस्वीरें मुकम्मल हुई और आप कितनी बताते हैं? देखते हैं। बैग 1, कबर्ड 2,
जी इन्होंने बता दी हैं 2 पिक्चर्स, बैग और कबर्ड, और तीसरी बता दी घड़ी। जी 4 माइक। जी 5 बच्चों की शाम 6 या अल्लाह तेरे जिक्र से ही जी 2 और तस्वीरें बतानी होंगी इनको जीतने के लिए। देखते हैं ये कितनी बता पाते हैं। बैग हो चुका है, हो गया। बच्चों की इन्होंने अभी तक टोटल 6 तस्वीरें बता दी हैं और हमारे सेगमेंट के नाम क्या गए? दरवाजा। चीटिंग नहीं करवानी, दरवाजा। जी 7 चीटिंग नहीं करवानी। जी बराबर हो चुके हैं, देखते हैं ये जीतते हैं या फिर टाई होता है मुकाबला। 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1। बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों हमारे प्रोग्राम में। जी मुकाबला ड्रॉ हो चुका है। जी चलें पहले हमारे हुनैन भाई को गिफ्ट दे देते हैं और इंशाल्लाह अर्जल और आपको जो गिफ्ट मिलेगा इंशाल्लाह आप जाते हुए ले जाइएगा। प्यारे बच्चों और किड्स मंदी शेख नाज़रीन, जो आज का सवाल है आप दोनों तशरीफ ले जाएं। जो आज का सवाल किया था वो सवाल ये था, बताएं कि मस्जिद में जाते वक्त पहले कौन सा पाँव अंदर रखना चाहिए? मस्जिद में जाते वक्त पहले कौन सा पाँव अंदर रखना चाहिए? और जवाब है मस्जिद में एंटर होते वक्त पहले सीधा पाँव राइट फुट अंदर रखना चाहिए। और जिन्होंने सीधा पाँव जवाब दिया उनका जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। अल्लाह पाक उन सबको बार बार मीठा मदीना दिखा और अल्लाह पाक हम सबको मस्जिद में जाने के और आने के सुन्नत और आदाब सीखने पर और उन पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन बिजाहि नबी अमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। प्यारे बच्चों किड्स मंदी शेख नाज़रीन, इंशाल्लाह कल भी मुलाकात होगी आपको अपने इसी प्रोग्राम बच्चों की शाम में इंशाल्लाह अर्जुल। सल्लल्लाहु अलैहि हबीब सल्लल्लाहु तआला मुहम्मद सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। या अल्लाह तेरे जिक्र से ही दिन अपना हो तमाम। बच्चों की शाम, बच्चों की शाम। बच्चों का मदनी चैनल आ गया, बच्चों का आ गया